हम नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। ये क्या बात करता है हमसे? ये बात करेगा? क्या क्या मुसीबत ये लोग झेलाया है। ललन सिंह ने एफआईआर किया, ललन सिंह भाषण दे रहा है मंच पर घूम घूम करके। शिवानंद तिवारी, लाज शर्म है? सब कुछ कुर्सी नहीं होता है, इंसानियत भी है आदमी का, ये स्वाभिमान भी है आदमी का, लेकिन ये स्वाभिमान भी बेच दिया। फिर से दिल मिल सकते हैं मामा भांजा? बे छोड़िए नहीं, तब हम थूक के चटने वाले हैं का? ये लोग थूक चटवा है। ये लोगों को जूता मारो और फिर आके आरती उतारेगा। ये बेशर्मी लोग हैं। बाल बच्चा को भी ज्ञान नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। किससे पैदा हुआ? कहां से पैदा हुआ तेजस्वी? कहां से पैदा हो गई भगनी या भगना? शर्म है? लाज शर्म है? लोक लाज है? जाके बोल पूछिए, है लोग लाज शर्म? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी पाप किया, आई लोग थूक के चाटने वाला लोग है। हमारे जैसे लोग रहता जूता मारता, चप्पल मारता ऐसे लोगों को। आप गोदी में बैठा करके उपाध्यक्ष बना के बैठे हैं और बाप को सड़ा दिया जेल में, सजाए करा करके, सब कुछ कुकर्म करा दिया, अब फिर भी आप थूक के चाट रहे हैं। तो ये निर्लज लोग हैं, बेशर्मी लोग हैं। ये लोगों को लाज शर्म भी नहीं है। जमात को, समाज को ये लोगों ने बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। परसों काउंटिंग समाप्त हुआ, कल से हमारा पीटी शुरू हो गया। अब जाओ फरियाओ, वो तो आप ही के पास आएंगे। अरे जाओ फरियाओ। अब हम तो कह दिया कि जाओ फरियाओ, तेजस्वी के पास जाओ। अब कहो कि मंत्री भेजे। 10 नंबर के अंदर अब कोई घुस भी नहीं पाता है। कौन घुसेगा? हमारे चुप्पी के कारण नेता विरोधी दल भी बना, हमारे चुप्पी के कारण भी डिप्टी सीएम बना। आरजेडी को किसने सींचा? लालू यादव के बाद किसने सींचा? साधु यादव। कोई माई कलाल है तो कहते थे मैंने आरजेडी को सींचा, और मेरे सींचे हुए आरजेडी पर ये लोग मलाई खा रहे हैं और हमको सबक सिखा रहे हैं, हमको इति दे रहे हैं। 25 में आरजेडी का सफाया हो जाएगा। मैं बोलता हूं एकदम लकीर है, सफाया हो जाएगा। मैंने अभी तक साइलेंट था, चुप था, लेकिन हमारे मुंह में ये लोग उंगली डाल दिया, उंगली डाल के लोग बुलवा रहा है। तो ये लोग यूज करना जानते हैं। ये लोग यूज एंड थ्रो, ये लोग यूज एंड थ्रो करके अब लात मार देता है। साधु यादव को ये लोगों ने बदनाम किया, अपने नंगा नाच किया। बार बार समझा रहे कि दरवाजा है, इस दरवाजा पर मिनिस्टर बैठ गया, हम तो घर से निकले नहीं। आप बताइए, यहाँ मंत्री आके बैठ गया, कैंप कर दिया, और ये घर के मुखिया ही है। अब इनको कहीं जाने ही नहीं दे रहा है कि नहीं आप बैठिए, आप हम ही को वोट दीजिए। मैंने हमको न चोर आप पकेट हमारा डकैत हैं, आप ऐसा बात सवाल कर रहे हैं? मैंने हम डकैत हैं, जम से डर है। डर वोट से है, जनता से है। तो कहा हम झाल बजाएंगे, हम राजनीति न करेंगे। हम झाल तो नहीं बजाएंगे ना, राजनीतिक आदमी है तो राजनीति न। हमारे सहयोगी जब वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे तो कह रहे थे कि साधु यादव को एक एक घर पता है, एक एक घर में कौन आदमी है, सारा गांव का एक एक चीज पता है। यही ना बात को ना कि विरासत में मिली है ना नेता विरोधी दल, विरासत में मिली है डिप्टी सीएम। ये लोग कुछ कख जानते हैं क्या? ये लोग कहाँ गांव में कहीं बोरा चट्टी पर ये लोग सोते हैं क्या? बोरा चट्टी बिछाए हैं क्या? इसलिए जनता को धूल नहीं झोंके, जादुओं को धूल नहीं झोंके, जादू को बर्बाद न करें, मुसलमान को बर्बाद न करें। ये जादू मुसलमान को ये लोग बर्बाद करने वाले लोग हैं। कई तरह के हथकंडा अपनाया गया, धन पैसा प्रशासन सब लगा करके तब ना आप जो है वोट प्राप्त किए हैं। आप इंडिविजुअल चुनाव कैंडिडेट को लड़ा के छोड़ दीजिए, फिर देखिए कौन बहादुर है। बीजेपी को हराने के लिए तो हम ही थे, साधु यादव हरा रहे थे, लेकिन जनता में ये लोगों ने गुमराह कर दिया कि एक सीट से मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने जा रहे हैं, से आप लोग एक सीट दे दीजिएगा तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम तो अकेले लड़ रहे थे, और भारत सरकार, बीजेपी की तरफ से भारत सरकार, बिहार की तरफ से बिहार सरकार, और सारा तंत्र लगा करके तब ये लोग बीजेपी को नहीं हरा पाया। ब्राह्मण का वोट लिए, भूमिहार का वोट आप लिए नहीं लिए, तब राजपूत भूमिहार ब्राह्मण का जब वोट नहीं लिए तो आप A to Z का प्रचार कौन सी कर रहे हैं? बिहार में 2 उपचुनाव रहे थे, दोनों का रिजल्ट आ गया है। सबसे ज्यादा बात गोपालगंज का हो रहा है, क्योंकि गोपालगंज में साधु यादव जो पिछली बार महागठबंधन से ऊपर थे, इस बार चौथे नंबर पर वो पहुंच गए हैं। सवाल ये है सर कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ चूक हो गई? हम नहीं पहुंचे हैं, पत्नी लड़ी है ना, हम थोड़ी लड़े। बीएसपी सर पिछले बार दूसरे नंबर पे थी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। 20 के चुनाव में हमने 42,000 वोट प्राप्त किया था, और इस बार इंदिरा यादव लड़ रही हैं चुनाव, लड़ी थी, तो उनका रिजल्ट हुआ
तो 9,000 वोट प्राप्त हुआ। तो उसका रीजन है बिहार सरकार के जितने मिनिस्टर थे तेजस्वी को लेकर के, और तेजस्वी वहाँ 3 दिन कैंप किया, और जितने मंत्री थे सब हमारे ही वोट बैंक पर उनकी छापामारी हो रही थी। वो मेरे ही यहाँ जाके कैंप कर गए मंत्री लोग, और हमारा जो अड्डा था उसी के यहाँ 2-2 मंत्री 2-2 एमएलए बैठाया गया। वहाँ की जनता तो खुद परेशान है कि मंत्री लोग 20 दिन 25 दिन से आके बैठे हुए हैं हर दरवाजा पर हर गली में। तो तेजस्वी को ईमानदारी तब न होता है कि आचार संहिता को पालन करते हुए चुनाव प्रचार के बाद सभी लोग अपने अपने अड्डे छोड़ देते, जहाँ लोग कैंप कर रहे थे वहाँ से हट जाते, बिहार में जहाँ अपना घर था वहाँ लोग चले जाते। तो आचार संहिता के लोग पालन नहीं किया। ये लोग इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसका भी लोग पालन नहीं किया। सरकार के मुखिया जी से हम ये जानना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि आपके मिनिस्टर लोग ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, आपने कौन सा कार्रवाई किया? तो बहुत सारी चीज है। इलेक्शन कमीशन भी फ्री छोड़ रखा था और सरकार भी फ्री छोड़ रखी थी। तो सभी लोगों ने जा करके वोट पर डाका डाला, खरीदा, और सब वोट खरीद करके तब भी लोग बीजेपी को चुनाव नहीं हरा पाया। तो बीजेपी को हराने के लिए तो हम ही थे, साधु जादव हरा रहे थे, लेकिन जनता में ये लोगों ने गुमराह कर दिया कि एक सीट से मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने जा रहे हैं, से आप लोग एक सीट दे दीजिएगा तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसके लालच में लोगों ने बह करके और पैसा धन बल का प्रयोग करके शासन प्रशासन को लगा करके सभी तरह का प्रशासन को लगाया गया, और तब जो है इतना वोट इन लोगों ने प्राप्त किया। तो हम तो सिंगल आदमी थे, हम तो अकेले लड़ रहे थे, और भारत सरकार, बीजेपी की तरफ से भारत सरकार, बिहार की तरफ से बिहार सरकार, और सारा तंत्र लगा करके तब ये लोग बीजेपी को नहीं हरा पाया। यानी कि एक साधु यादव को हराने के लिए केंद्र के सभी मंत्री, स्टेट के सभी मंत्री लगे, सभी मंत्री और बिहार सरकार का पूरा मुखिया सहित सब स्टेज पर लोग खड़े हो गए, घर घर गली गली बैठा दिया गया मंत्री को। तो सब शक्ति मिला करके तब ये लोग बीजेपी को नहीं परास्त कर पाया। तो पहले भी हमारे समय में जो 77,000 वोट था, इस बार उसको 70,000 वोट प्राप्त हुआ, और जो हमारे 42,000 वोट था, जो तीसरा नंबर पर पार्टी आपके गठबंधन का था, उसको ना आप कह सकते थे कि बी टीम था। और आज जो बी टीम कर रहे हैं, तो बी टीम तो हम आपको मान रहे हैं कि बीजेपी को आप जिता रहे हैं, हम नहीं जिता रहे हैं, आप जिता रहे हैं, आप हमको उल्टा क्यों बोल रहे हैं? एक सवाल है हमारा सर कि उनके तरफ से एक सवाल पूछा जाएगा कि 2020 में भी तो तेजस्वी यादव पहुंचे थे, उसके बावजूद साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे। इस बार तो कहीं ना कहीं तो गलती या चूक होगी ना? नहीं, अब बतिया बता रहे हैं तो फिर आप समझ नहीं रहे, फिर भी आप नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से जी। आप समझे कि नहीं समझे? जब मंत्री बैठेगा मेरे दरवाजा पर तो काहे के लिए बैठा? आप बताइए, हमको रोकने के लिए? एमएलए बैठा, काहे के लिए बैठा? जो बिहार सरकार के 22 मंत्री 100 एमएलए, तो क्या कर रहा था? अगर एक एक बूथ बैठ गया तो हमारा वोट तो ले लिया। तो आप फिर हूँ बोल रहे हैं, आप बोलिए नहीं रहे। नहीं, एक सवाल हमारा और रहेगा सर कि जितना जो वोट आपको आया, ये वोट बार बार समझा रहे हैं कि ये दरवाजा है, इस दरवाजा पर मिनिस्टर बैठ गया, हम तो घर से निकले नहीं। आप बताइए, यहाँ मंत्री आके बैठ गया, कैंप कर दिया, और ये घर के मुखिया ही है, अब इनको कहीं जाने ही नहीं दे रहा है कि नहीं आप बैठिए, आप हम ही को वोट दीजिए। ये तो डराने की बात हो गई। तो वही तो बात बोल रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कौन सी राजनीति? साधु यादव से इतना डर कैसे हो गया थे? फिर बात पूरा हमला है, जो बात है सो ये सब घुमाने वाली बात मत करिए, साफ साफ बात कर रहे हैं, साफ साफ सुन लीजिए, इसको चलाइए। आप तो उससे न पूछिए प्रशासन से कि आप लोगों ने क्यों फ्री छोड़ रखा, आप लोगों ने क्यों किसी के दरवाजा पर मिनिस्टर जाकर बैठ गया, आपने हटाया नहीं, तो आप उससे न पूछिए, आप हमसे पूछ रहे हैं। तो आप फिर अभी हमको कह रहे हैं कि फिर आप क्यों 4 नंबर पर चले गए? 4 नंबर पर इंदिरा यादव गई है, इंदिरा यादव को हराने के लिए ये सारी शक्ति लगाया गया। तो आप ये ना पूछिए इतना डर क्यों है आपसे उन लोगों को? मैंने हमको न चोर पकेट मारा, डकैत हैं, आप ऐसा बात सवाल कर रहे हैं? मैंने हम डकैत हैं, जम से डर है, डर वोट से है, जनता से है। क्योंकि जनाधार सर आपके पास था, आपके जनाधार को डाइवर्ट कर दिया गया। ये आप कह रहे हैं कि कहा गया कि एक सीट से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसलिए ये बात हुई। 3 साल का भी बात हुआ, उसके बावजूद भी जो है स्थिति रही। एक सवाल हमारा और है सर कि जो मुसलमान वोट जो गए हैं उस पर आपका क्या लगता है? मुसलमान वोट क्यों आपके पास नहीं आया? तो
आप समझिए ना कि क्यों गया मुसलमान वोट, आप खुद समझिए ना, इसको लाइनअप करिए। ये मुसलमान क्यों चला गया, जादू क्यों चला गया, तो आप खाली जादू मुसलमान का ना बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे थे कि A to Z, तो A to Z का राजपूत का वोट आप लिए, ब्राह्मण का वोट लिए, भूमिहार का वोट आप लिए, नहीं लिए। तो अब राजपूत भूमिहार ब्राह्मण का जब वोट नहीं लिए तो आप A to Z का प्रचार कौन सी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बढ़िया वोट मिला हमको। कहाँ बढ़िया वोट मिला? वो कह रहे हैं आप बीजेपी देखे ने हैं सेंधमारी कर दी है। कौन बीजेपी में, कहाँ बीजेपी में सेंधमारी की है? बार बार कह रहे हैं कि 70,000 वोट बीजेपी को प्राप्त है, 68,000 आपको वोट प्राप्त है। आप पीछे जो है 36,000 से लीड किया था, 42,000 वोट हमको प्राप्त हुआ था। तो दोनों वोट जोड़ने के बाद 78-69,000 वोट हो ही रहा है, उसे भी आप कम चले गए, उसे भी कम चले गए। अब बता दीजिए 51% पोले हुआ, था फिर भी महागठबंधन था फिर भी, सारा शक्ति आप सरकार है, आप झोंक दिए थे, उसके बाद भी आप हार गए, अब फिर बहस कर रहे हैं। बीच में 19वां राउंड भी रुक गया था सर, 19 राउंड के वो बाद जो भी हो, जो भी रुका था, सारा शक्ति तो आपने लगाया। अब फिर जो है बोल रहे हैं कि हम 25 में दिखा देंगे, क्या खाक दिखाएंगे 25 में? 25 में का 200 MLA बैठाइएगा, पूरा बिहार छोड़ करके वहीं बैठिएगा क्या? क्या गुमराह करने वाली बात हो रही है। फिर पुनः मुझको भव हो जाइएगा, फिर जहां थे आप 30,000 वोट से डाउन हो जाइएगा। साधु यादव आगे क्या कर रहे हैं? अब साधु फिर से यादव जनता के बीच जाएंगे, समझाएंगे तो लोगों कहा हम झाल बजाएंगे, हम राजनीति न करेंगे। हम झाल तो नहीं बजाएंगे ना, राजनीतिक आदमी है तो राजनीति क्योंकि न हमारे करेंगे। सहयोगी जब वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे तो कह रहे थे कि साधु यादव को एक एक घर पता है, एक एक घर में कौन आदमी है, सारा सब गांव का जानते एक हैं। एक चीज पता है। यही ना बात बोले कि विरासत में मिली है ना नेता विरोधी दल, विरासत में मिली है डिप्टी CM। ये लोग कुछ कख जानते हैं क्या? किसका ये लोग सींचे हैं, किसको सींचे हैं, कौन जगह काम किए हैं? सब विरासत में मिली हुई है, बाप का विरासत मिली हुई है। एसी वाले नेता कहा जाता है। तो हिले हैं एयर कंडीशन के लोग ही। ये लोग कहाँ गांव में कहीं बोरा चट्टी पर ये लोग सूते हैं क्या, बोरा चट्टी बिछाए हैं क्या? इसलिए जनता को धूल नहीं झोंके, जादुओं को धूल नहीं झोंके, जादू को बर्बाद न करें, मुसलमान को बर्बाद न करें। ये जादू मुसलमान को ये लोग बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये A to Z के जो सलाहकार जो बने हैं ना, ये RSS वाले सब को घर में बैठा कर रखे हैं तेजस्वी। 25 में पता चलेगा। एक सवाल और करेंगे सर। एक मुसलमान से बात हो रही थी रिजल्ट के बाद, मुसलमान कह रहा था कि शायद तेजस्वी यादव को हमारे बदन से बदबू आती है और यादव के बदन से बदबू आती है, इसलिए शायद हम लोग को नहीं बुलाते हैं और ना हम लोग के कोई कार्यक्रम में आते हैं। तो बस यही बात है, खाली जो है खाली चुनाव से ना मतलब है, चुनाव के बाद फिर किसी से मतलब थोड़ी है। फिर गोपालगंज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। चुनाव में बुलाया गया, पैसा दिया गया और कहा गया कि एक सीट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसी में जनता भाग गई और हमको ब्रेक कर दिया गया, हमको रोका गया, प्रशासन के द्वारा हमको भी रोका गया और कई तरह के हथकंडा अपनाया गया, धन पैसा प्रशासन सब लगा करके तब ना आप जो है वोट प्राप्त किए हैं। आप इंडिविजुअल चुनाव कैंडिडेट को लड़ा के छोड़ दीजिए, फिर देखिए कौन बहादुर है। साबुद्दीन कितना फैक्टर रहा सर? नहीं, फैक्टर तो 12,500 वोट काटिए लिया मुसलमान वहाँ उम्मीदवार, वो ओवैसी का चलिए ना गया वोट। कह रहे थे एक बार भी वहाँ गोपालगंज गए 3 बार तेजस्वी, लेकिन एक बार भी साबुद्दीन के परिवार से मिलने हाँ, तो ये लोग यूज करना जानते हैं, ये लोग यूज एंड थ्रो, ये लोग यूज एंड थ्रो करके अब लात मार देता है। साधु यादव को ये लोगों ने बदनाम किया, अपने नंगा नाच किया। साधु यादव क्या किया है भाई? आप साधु यादव को हराने जा रहे हैं, इंदिरा यादव को हराने जा रहे हैं। कौन पाप किया? जो पाप किया उसके गोदी में आ बैठे हैं। शिवानंद तिवारी पाप किया, आई लोग थूक के चाटने वाला लोग है। हमारे जैसे लोग रहता है जूता मारता, चप्पल मारता, ऐसे लोगों को आप गोदी में बैठा करके उपाध्यक्ष बना के बैठे हैं और बाप को सड़ा दिया जेल में, सजाए करा करके सब कुछ कुकर्म करा दिया, अब फिर भी आप थूक के चाट रहे हैं। तो ये निर्लज लोग हैं, बेशर्मी लोग हैं, ये लोगों को लाज शर्म भी नहीं है। जमात को, समाज को ये लोगों ने बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब गोपालगंज में क्या होगा? गोपालगंज के लोगों ने जो काम किया है इनके फेरा में, अब गोपालगंज के लोगों को ये लोग पूछने जाएंगे। अब वहां लात जूता लोग खा रहे, मार खाना शुरू हो गया, पीटा पीटवल शुरू हो गया। फिर साधु यादव के पास फिर फोन आना शुरू हो गया है। हमने जाओ तेजस्वी के यहाँ, दरवाजा खुला है, बात कर लो। कल से हमारा पीट शुरू हो गया है, फिर से अभी कल परसों काउंटिंग समाप्त हुआ, कल से हमारा पीट शुरू हो गया। अब जाओ फरियाओ,
वो तो आप ही के पास आएंगे। अरे जाओ फरियाओ, अब हम तो कह दिया कि जाओ फरियाओ तेजस्वी के पास जाओ। अब कहो कि मंत्री भेजे। 10 नंबर के अंदर अब कोई घुस भी नहीं पाता है, कौन घुसेगा? बाहर ही आकर हाथ से तो हिलाते हम हैं। बिहार के जादुओं से, अब बिहार के मुसलमानों से, बिहार के पिछड़ा से, बिहार के दलित से और खास करके गोपालगंज के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि फिर ये लोग सीआर फिर जो है तार तर नहीं जाएगा। आप लोग सावधान रहिए। साधुए जादव पूछेगा, साधुए जादव रहेगा वहां, ये लोग नहीं रहने वाले हैं। मुसलमान के पास तो ऑप्शन है, अब वो सोचते हैं कि यादव जाएगा कहा, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। गलत है। 25 सफाया हो जाएगा। आप ऑप्शन दीजिएगा सर। 25 सफाया हो जाएगा। 25 में आरजेडी का सफाया हो जाएगा। मैं बोलता हूं एकदम लकीर है, सफाया हो जाएगा। मैंने अभी तक साइलेंट था, चुप था, लेकिन हमारे मुंह में ये लोग उंगली डाल दिया, उंगली डाल के लोग बुलवा रहा है और सफाया पाया। ऐसा लग रहा था कि आप ही से लड़ाई है। हाँ, ऐसा आप ही को बार बार काउंटर किया जा रहा है। हाँ, कहा गया, वहां भाषण में बोला गया, मंच से कहा गया, मन से कहा गया कि साधु मामा को हराना है और बीजेपी को हराना है, ये कहा गया तेजस्वी के द्वारा। अब तेजस्वी अपना 25 देखे, 25 तो हम फरिया लेंगे। एक अंतिम सवाल सर, एक सुबह आज और आरजेडी के वर्कर से बात हुई थी फोन पे, उन्होंने फोन किया, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि एमआईएम का जो वोट मिला है वो हम लोग के पास ऑप्शन मिल रहा है, अगर यादव का ऑप्शन कोई मिला तो हम लोग तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा सवाल यही है कि क्या साधु यादव यादवों को ऑप्शन दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे अब ऑप्शन। हम तो पहले बोला कि अभी हम चुपचाप थे, हमारे चुप्पी के कारण नेता विरोधी दल भी बना, हमारे चुप्पी के कारण भी डिप्टी सीएम बना। आरजेडी को किसने सींचा? लालू यादव के बाद किसने सींचा? साधु यादव। कोई माई कलाल है तो कहते थे मैंने आरजेडी को सींचा, और मेरे सींचे हुए आरजेडी पर ये लोग मलाई खा रहे हैं और हमको सबक सिखा रहे हैं, हमको इति दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि हम बी टीम हैं। ये बी टीम लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये लोग के घर में आरएसएस बैठा हुआ है और आरएसएस के सिखाने पर ये काम कर रहे हैं और दूसरे को आरएसएस बी टीम बना रहे हैं। जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को लोगों ने टिकट दिया वो तो पक्का आरएसएस का है, वो कहिए आरजेडी रहा है। हम ही ने सींचा गोपालगंज, हमारे पीछे न घूमता था, हम न जानते हैं। ये लोग कखा भी जान रहे हैं, है पता नहीं, इनके पिताजी जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। वो मेरे पीछे घूमने वाले लोग थे। जब आरएसएस में चला गया छोड़ दिया हमने, अब फिर उसको ये लोग पकड़ कर ले आकर टिकट दिया। कौ को वोट मिला है? वो कलवार समाज के कौ को वोट मिला है? बनवार वोटे नहीं दिया, मरवारी वोटे नहीं दिया, सब बीजेपी को वोट दिया। इनको कौ को वोट मिला है? तो जादव और मुस्लिम का वोटवा ले करके अब फिर ये लोग पिंगल पड़ना शुरू कर दिया है। तो ये सब बनावटी बात ये लोग बोलता है, अहंकार में है। अहंकार खत्म हो जाएगा 25 में। अब सफाया जब होगा तब फिर कहीं के नहीं रहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, पर्सनल सवाल है, क्या कभी फिर से दिल मिल सकते हैं मामा भांजा? बे छोड़िए नहीं, तब हम थूक के चटने वाले हैं का? ये लोग थूक चटवा है, ये लोगों को जूता मारो और फिर आके आरती उतारेगा। ये बेशर्मी लोग हैं, आप समझ लीजिए। शिवानंद तिवारी कुकर्म कर दिया, नाश कर दिया इसके पिता के साथ है। ये बेशर्मी लड़का है, शर्म नाम का चीज नहीं है, बेशर्म लोग है। क्या बात कर लालू यादव असहाय दिख रहे हैं आरजेडी में, कुछ नहीं चल रहा। अब क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पिता ने सब कुछ किया, उस पिता के दुर्गति पहुंचाने वाले लोग गोदी में बैठे हैं, सलाहकार बने हुए हैं, सलाह दे रहे हैं। हम नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। ये क्या बात करता है हमसे? ये बात करेगा? क्या क्या मुसीबत ये लोग झेलाया है। ललन सिंह ने एफआईआर किया, ललन सिंह भाषण दे रहा है मंच पर घूम घूम करके। शिवानंद तिवारी, लाज शर्म है? सब कुछ कुर्सी नहीं होता है, इंसानियत भी है आदमी का, ये स्वाभिमान भी है आदमी का। लेकिन ये स्वाभिमान भी बेच दिया, इंसानियत भी खत्म कर दिया। अब बचा क्या है जी? और बाल बच्चा को भी उसी तरह से आपने झोंक दिया। बाल बच्चा को भी ज्ञान नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। किससे पैदा हुआ? कहां से पैदा हुआ तेजस्वी? कहां से पैदा हो गई भगनी या भगना? शर्म है? लाज शर्म है? लोक लाज है? जाके बोले पूछिए क्या है लोग लाज शर्म? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे खिलाफ बोल रहे हैं।
जहां से पैदा लिए वहीं उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। कहां से पैदा ले लिए? आसमान से टपक के आए हैं क्या? इतना दिन चुप थे, अब हम बताते हैं कि क्या चीज हम हैं, क्या चीज आप हैं। ठीक है, तो साधु यादव बिहार में यादवों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को एक ऑप्शन देने जा रहे हैं। इनका कहना है कि आरजेडी को अगर कोई सीजा है तो साधु यादव है। इनको विरासत में राजनीति मिली है। एसी वाले नेता हैं, कभी बोरा पर नहीं सोए होंगे। हम लोग बोरा पर सोए हैं, सतुआ खाए हैं, गांव गांव घूमे हैं, तब जाकर के आरजेडी आज इतनी मजबूत हुई है। आज उन्हीं लोग के गोद में तेजस्वी बैठे हैं जिन्होंने कभी लालू यादव के खिलाफ केस किया, जेल भेजवाया, और आज उनके वो सलाहकार भी बने हुए हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।